नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं बीडी न्यूज चैनल। अभी लोकसभा में जो निर्मला सीतारमण जी कुछ बयान दिए हैं सहारा के मामले को लेके, तो मोतीपुर प्रखंड में अभी पहुंच चुके हैं। मोतीपुर प्रखंड में बैठक चल रही है। इस बैठक में ये निर्णय किया गया है कि निर्मला सीतारमण जो अभी कागज़ की बात कर रहे हैं कि कागज़ लेके आओ, भुगतान ले जाओ, आइए उसकी तैयारी चल रही है कि यहाँ से लोग कितने लोग कागज़ लेके जाएंगे, उसी की तैयारी चल रही है। उसी क्रम में हम बात करते हैं, कुछ कहेंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे पोर्टल के बारे में। भाई गवर्नमेंट जो निकाली है पोर्टल सोच समझ के, लेकिन उस पोर्टल का उपयोग और दुरुपयोग हमको लग रहा है। पोर्टल से जो लोग भी बैठे हैं, हम खुद मेरा 1 साल हो गया, अगस्त में अप्लाई किया और आज तक डिफरेंस ही दिखा रहा है। किस चीज़ का डिफरेंस है? अरे तो समझ में नहीं आता, उतना समझ में आता था फिर हम पेमेंट नहीं लेते। ये तो गवर्नमेंट का नियम है, क्या है, अगर हर चीज़ दीजिए भाई। सर्टिफिकेट अगर सहारा का है, आधार से आप लिंक किए हुए हैं, बैंक अकाउंट से आप लिंक किए हुए हैं, तो फिर काहे डिफरेंस ही दिखा रहे हैं? जब डिफरेंस ही दिखा रहा है तो इतना संभव ना, भारत देश है, यहाँ का हर लोग समझदार है, तब आप उनको घुमा रहे हैं। भाई जो पेमेंट है, अगर सहारा का कागज़ है, आप बार बार उठाते हैं, संसद में उठ रहा है, आप सरकार से उम्मीद थी लोग को, बहुत मुश्किल से लाया गया था 14 में, उसके बाद घुमा रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या पैदा कर दिए। जो कार्यकर्ता 12 लाख थे, उनके परिवार रोड पर आ गए। जो जमा करता है, जिनकी बेटी की शादी की थी, जिनके बच्चे पढ़ने लायक थे, उनको घर बैठा दिए आप एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सहारा में जितने लोग जमा किए सबका हो रहा है विनाश। ये व्यवस्था तो करना ही होगा आपको। जब संसद में उठ रही है, माननीय अभी जो वित्त मंत्री महोदय के द्वारा जो कहा गया कागज़ लाओ पैसा लाओ, तो जो पेमेंट है, जो सहारा का पेपर है, अगर सहारा गलत है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए आपको। आज तो डायरेक्टर भी नहीं रहे, बड़े बड़े कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी घूम रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं हो रही है। ऑफिस कहीं कहीं खुली हुई है, उस पर भी एक्शन नहीं हुआ है। जमा करता क्यों पिसा रहा है भाई? ये तो आज़ादी से पहले पिसाता था आम आदमी, आज़ादी के 70 साल बाद ही 77 साल बाद ही पिसा रहा है। हम आज़ाद सब स्वयं को कब महसूस करेंगे? इसे हमारी निवेदन है सलवार माननीय केंद्र के महाअभिभावक महोदय मोदी से कि सबको देखते हुए अपने परिवार के, हम लोग भी आपके परिवार के सदस्य हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं, सबके भुगतान की कृपा, और उसमें कोर्ट में भी पहल करके सबको भुगतान करने की कृपा की जाए। जय हिंद। यहाँ के जो जिला परिषद है वो भी आज इस बैठक में उपस्थित हैं। आइए उनसे भी थोड़ा सा मार्गदर्शन ले ले। बड़े बुजुर्ग हैं, तब बैठी जी। आज एक सहारा की यहाँ बैठक हुई आपके प्रखंड में, क्या इस पर कुछ अपना प्रकाश डालेंगे? मोतीपुर नगर परिषद में अग्नि सुपर मार्केट में जो बैठक हुई है सहारा वर्करों द्वारा, इसमें सभी का एक ही पीड़ा है कि सहारा वर्करों में भुखमरी छाई हुई है। जिनके बाल बच्चे बाहर पढ़ते थे, अच्छे शिक्षा ग्रहण करते थे, उनके फीस देने के लिए पैसा नहीं है। बहुत सारे वर्करों के बच्चे वापस घर चले आए, पैसा के अभाव में नई पढ़ाई हो रही है उनकी, दिनचर्या के लोग काम नहीं हो रहे, मजदूरी के कार पे आ रहे हैं। बहुत सारे वर्कर ऐसे भी हैं। तो हाल ही में आपने देखा होगा, हम सबों ने देखा, संसद में जो माननीय अभी फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण जी, उनका जो बयान आया, महागठबंधन के सांसद लोग जो क्वेश्चन उठाए उसके बाद बयान आया। मैं समझता हूँ कि 12 साल 2012 का मैटर है। 12 से अब तक 15 या 22 लाख करोड़ रुपया जमा है। मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, लेकिन लाखों करोड़ों में है। लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ, लिपापोती केवल होते रहा। सरकार उस पैसे से क्या कर रही है पता नहीं चल रहा है। महागठबंधन के नेताओं ने जब उठाया सवाल, तब मैडम कह रही है फाइनेंस मिनिस्टर की इतना पैसा 15 लाख करोड़ जमा है शायद, और नेता लोग कह रहे हैं कि 25 लाख करोड़ जमा है। अब कितना जमा है पता नहीं। तो सहारा के जिस स्कीम में भी जो पैसा जमा है, सीधी सवाल है कि सहारा का कोई भी स्कीम में जमा हो, जमाकर्ता का, आम कंज्यूमर का, अधिकतर उसमें मिडिल क्लास के लोग हैं और लोअर क्लास के लोग हैं, खाना कमाने लोग बड़े लोग हैं। जो डेली वेजेस पर कमाते थे वो भी अपना 100-200 रुपया रोज जमा करते थे, 500, उसमें उन्हीं लोग का पैसा अधिकतर। जहाँ शायद जिस किसी की भी स्कीम में रहा हो, पैसा तो मिलना चाहिए उनका। इसलिए हम आग्रह करें यहाँ वर्करों को कि बिना लड़े हुए, बिना मांगे हुए, लड़े हुए आपका हक नहीं मिलने वाला है। सांसदों ने उठाया है, लेकिन आपका काम है कि चलिए संसद को घेरिए, वहाँ के पार्लियामेंट को घेरिए, तभी आपका राशि मिल सकता है, अन्यथा ऐसे नहीं मिलेगा। केवल बयानबाजी देने से नहीं होगा। इसलिए जागे, मुजफ्फरपुर के सारे वर्कर जागे, पटना में धरना प्रदर्शन हो, फिर दिल्ली कुछ करे, ना माने तो संसद घेरे। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। जहाँ भी ये लोग बुलाएंगे हम इनके साथ हैं, इनके संघर्ष के साथ। मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ, अभी राष्ट्रीय जनता दल का मैं कार्यकर्ता हूँ। एक और कार्यकर्ता हैं, उनसे बातें करते हैं। जी बताया जाए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, हम मोतीपुर प्रखंड से हैं और यहाँ से कार्यकर्ता भी हैं। और काफ़ी दिनों से पोर्टल का, कभी सुप्रीम कोर्ट का, कभी संसद में चर्चा हो रहा है, कई जगह पे तरह तरह की बातें आ रही है, और ये मैटर 2012 से चल रहा है।
और काफ़ी जमाकर्ताओं का हम लोग इन्वेस्ट कराए हुए हैं, लगभग करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट है इसमें। लेकिन आज तक बीच में बात आया था, हमारे सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा कहा गया कि पोर्टल एक लाया गया है, उस पोर्टल के माध्यम से सभी लोगों का भुगतान हो जाए। लेकिन पोर्टल भी छलावा साबित हुआ। अब बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार जो पोर्टल लाई उसमें हम लोग पूर्ण विश्वास किए थे कि हम लोग का भुगतान हो जाएगा, लेकिन 95% लोगों का भुगतान नहीं हुआ, जिसमें कुछ गिने चुने एक आध लोग अगर होंगे जिनका 10-10 हज़ार रुपया, 5-6 रुपया कुछ लोगों का आया है, तो उससे ये भुगतान होने वाला नहीं। हमारा जितना भी जमा करता था, जिनका लगभग 200 लोगों का तो हम पोर्टल पर डलवाए, उसमें एक भी आदमी का नहीं है। हाँ, क्या उसमें डिफेंसी दिया? उसमें बताया जा रहा है कि आपका जो है मेंबरशिप जो है अपलोड नहीं है। तो मेंबरशिप अपलोड नहीं है तो ये मेंबरशिप ब्रांच का काम है अपलोड कराना, न कि हमारा। अब जो जमा करता है वो मेंबरशिप अपलोड कहाँ से करे? वो तो जिस समय अकाउंट खोला उस समय मेंबरशिप दे दिया, फ़ोटो, आधार कार्ड सब कुछ दे दिया। अब हमसे ही मांगा जा रहा है कि मेंबरशिप अपलोड कीजिए। अब हम अपलोड करने कहाँ जाए? एक बार कराने गए साइबर कैफ़े में तो 50 रुपये करके एक कागज़ का 50 रुपये लिया गया। फिर बाद में डिस्टेंसी आया, फिर गए तो पोर्टल नहीं चल रहा है। यानी कि एवं प्रकार से एकदम जमाकर्ता समझिए कि त्राहिमाम है। और बीच में अब देखिए कि निर्मला सीतारमण जी का बयान आ गया कि हम हाथ जोड़ रहे हैं, आप कागज़ लेके आओ, पैसा लेके जाओ। मैं सरकार तो पैसा लेके बैठी है। अब हमको इस बात से बहुत एक तरह से हंसी भी आ रही है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर का ऐसा बयान कैसे आ सकता है, जो इतना जनता त्राहिमाम है। एक एक पैसे के लिए वो जाके साइबर कैफ़े के यहाँ जाता है, कभी डिस्टेंसी के लिए बात करता है, कभी कहीं जाके बुआ रहा है, एकदम चप्पल घिस गया उसका। और मैडम कहती हैं कि कोई आ ही नहीं रहा है। यहाँ करोड़ों लोग उन्हीं के पोर्टल पे, सहकारिता मंत्रालय के पोर्टल पे करोड़ों लोगों ने उस पर जो है अपना डाटा सब कुछ अपलोड किया है कि हमें भुगतान चाहिए। आज तक उनको भुगतान नहीं मिला। माने ये समझ नहीं आ रहा है या पता नहीं अंदर क्या है। अब सरकार का मिली भगत है या क्या है, भगवान जाने क्या है। लेकिन इसमें हम लोग सफ़र कर रहे हैं, हम लोग रोड पे आ गए हैं एकदम। बस सरकार से यही हमारा गुजारिश है, मांग है कि कृपा करके हम लोग का भुगतान कराने का कृपा कीजिए। ये बात करते हैं बिहार के जो नेतृत्व कर रहे हैं श्री सूरज कुमार सिंह, सहारा संघर्ष मोर्चा के संस्थापक एवं अध्यक्ष, क्या कहना है उनका? जी, आज मोतीपुर प्रखंड में बैठक हुई, आगे की तैयारी की क्या बताया जाए? सहारा के जमाकर्ताओं के भुगतान के सवाल को लेकर हमारी पार्टी भाकपा माले पूरे देश में काफ़ी गंभीर है। और हम लोग इस बात को मानते हैं, चूँकि गरीब किसान मजदूरों की पार्टी है, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि सहारा इंडिया में जो पैसा है, ये पैसा शुद्ध रूप से गरीबों का पैसा है। रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, खोमचा पे दुकान चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, ये सारे लोग हैं जिनका पैसा सहारा इंडिया में जमा है। और इन तमाम जमाकर्ताओं का पैसा इनको मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए। लेकिन ये बहुत विलम्ब हो गया। एक तो सबसे पहले सहारा की प्रबंधन ने और सरकार में क्या मिली भगत हुआ, इन दोनों ने मिली भगत करके मामले को फंसा दिया। सेबी में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गए। हम लोगों ने इस देश के इतिहास में पहली बार देखा कि इस देश में जो है कि कोई ऐसा भी पेरोल पे छूटता है जो कि मरने तक पेरोल पे रह गया। देश में आज तक ऐसा कभी पेरोल नहीं मिला किसी को, लेकिन हम लोगों ने इस देश में देखा। इसलिए लोगों का और भी ज़्यादा शंका जो है सरकार पे गहरा गया कि कहीं ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सेबी, सहारा, इस सब का जो है मिली भगत का एक नेक्सस तो काम नहीं कर रहा है और ये सारा लोग हमारे पैसे को जो है हजम कर जाएंगे। इस सवाल को लेकर अभी लगातार संसद के अंदर सवाल उठ खड़े हुए हैं और ये सरकार से पूछा जा रहा है कि आप जमाकर्ताओं का पैसा कब देंगे। सरकार भी खड़े होकर संसद में वो खड़ा होकर झूठ बोल रही हैं। देश का वित्त मंत्री से पूरा देश इस बात की कभी जो है कल्पना नहीं करता कि आप सदन के पटल पे खड़ा होकर आप झूठ बोलिए। आपने जिस पोर्टल को बनाया उस पोर्टल पर 1,24,00,000 आवेदन आए, 18,000 करोड़ का डिमांड था। आपको संसद में खड़ा होकर ये बात बोलना चाहिए था कि पोर्टल पर जो आपने बनाया तो 18,000 करोड़ रुपए का क्या पेमेंट आपने किया? क्यों डिफिशिएंसी आया लोगों के पेपर में? ये सरकार को बताना चाहिए लोकसभा में खड़ा होकर। आप लोकसभा में खड़ा होकर कह रहे हैं कि हमने जो है 4,20,000 मतलब आवेदकों को जो है कि 371 करोड़ का पेमेंट कर दिया और आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़ा जंग जीत गए। 18,000 करोड़ आप ही के अनुसार, जो कि हम लोग मानते हैं स्पष्ट रूप से कि पोर्टल पर 10% भी आवेदन नहीं लगे हैं। पोर्टल पर अभी 10% आवेदन भी नहीं लगे हैं। लेकिन अगर वो आवेदन लगे भी तो उस आवेदन का निष्पादन आपने क्या किया? आप तो कुछ किए नहीं। इसलिए जान जाइए कि इस सवाल को लेकर हमारी पार्टी ने कहा है कि अगर आप ठेला वाले से, रिक्शा वाले से, खोमचा वाले से अगर आप पोर्टल की बात करोगे तो फिर ये चलने वाला नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी इस बात को लेकर
बिल्कुल जो है कि जो है निश्चिंत है कि हम लोग सहारा इंडिया का पेपर जिन भी लोगों के पास है, जिन भी जमाकर्ताओं के पास है, आप उन पेपर की बात करिए, उस पेपर को लीजिए और उस पेपर के आधार पर आप भुगतान करिए। अब भुगतान किस तरीके से होगा ये सरकार चीज़ों को तय करे, लेकिन हम सहारा इंडिया के सिर्फ उस कागज़ को जानते हैं। नीचे में जो सब्जी बेचने वाले, ठेला चलाने वाले जो लोग हैं, वो सिर्फ सहारा इंडिया के उस कागज़ को जानते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। इसलिए ये आंदोलन हम लोग आगे इसको लेकर जाएंगे। अभी मोतीपुर प्रखंड में बैठक हुआ है, मुजफ्फरपुर के तमाम प्रखंडों में बैठक करेंगे, पूरे बिहार में बैठकें होंगी। उसके बाद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक बड़ा आयोजन होगा और इस आयोजन को करते हुए हम लोग संसद के शीतकालीन सत्र में हम लोग वित्त मंत्री जी से जाके मिलेंगे। जंतर मंतर पे जनता जाएगी और बिल्कुल वित्त मंत्री से आंख में आंख जो है कि मिलाकर बात कहेगी कि ये हमारा कागज़ है, अगर आप पेमेंट कर सकते हैं तो हमारा आप पेमेंट कर दीजिए। उसकी जो है कि हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम वित्त मंत्री, देश की वित्त मंत्री को ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप निश्चिंत रहिए, शीतकालीन सत्र शुरू होने दीजिए। आपसे लाखों जो है कि जो निवेशक जो है आके दिल्ली के जंतर मंतर पर ही मिल लेंगे और वहीं पर वो अपना हिसाब किताब बराबर करेंगे। सुना समझा कि किस तरह यहाँ की तैयारी चल रही है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में पूरे दिल्ली से सहारा के जमाकर्ता, कार्यकर्ता पेपर लेके वहाँ पहुँच जाएंगे और निर्मला सीतारमण जी को जवाब देना होगा, भुगतान देना होगा, चाहे वो जिस माध्यम से दे, सहारा का भुगतान देना होगा। धन्यवाद।